एकम खून से सने हुए महामहिम का सिर अपने हाथ में उठाए भारी कदमों से असुरों की सेना की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में ठंडी लेकिन भयंकर आग जल रही थी। असुरों के सेनापति की मौत के बाद पूरा युद्ध क्षेत्र सहम गया था। जैसे ही एकम आगे बढ़ा, असुरों में अफरा तफरी मच गई। कई अपनी तलवारें छोड़कर भागने लगे तो कुछ डर से घुटनों के बल गिर पड़े। संभाला के महारक्षकों के मैदान में आने के बाद युद्ध का पूरा संतुलन बदल गया था। पहले जहां असुरों और कर्मयोगियों की लड़ाई बराबरी पर थी, अब असुरों का पलड़ा पूरी तरह नीचे गिर चुका था। अब गुरुकुल का मैदान असुरों की लाशों से पट चुका था। जमीन खून से लाल थी। टूटी हुई तलवारें और बिखरी हुई ढालें युद्ध की भयावहता को बयां कर रही थीं। कर्मयोगी जीत चुके थे, लेकिन एकम की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। मुझे किसी भी हाल में शिवम तक ये दिव्यास्त्र पहुंचाना होगा। उसके हाथ ने अपनी कमर से बंधे एक चमकते हुए दिव्यास्त्र को छुआ। यही अस्त्र इस युद्ध का सबसे बड़ा दांव था और इसे शिवम तक पहुंचाना एकम का सबसे बड़ा कर्तव्य था। तभी अचानक एकम ने आसमान में एक तेज लाल रोशनी देखी। वो रोशनी इतनी भयंकर थी कि पूरे आकाश का रंग खून जैसा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि आसमान फटने वाला है। एकम के चेहरे पर पहली बार डर की झलक दिखी। उसने तुरंत कर्मयोगियों और महारक्षकों की तरफ देखा और एक पल की देरी किए बिना चिल्लाया, भागो यहाँ से! उधर शिवम का सुरास्त्र रतिप्रिया के शरीर से टकरा चुका था। जैसे ही बाण उसके शरीर में धंसा, पूरी धरती थर्रा उठी। अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट हुआ, इतना जबरदस्त कि पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी रोशनी में नहाने लगा। सुरास्त्र बाण के छूते ही रतिप्रिया की चीखें हवा में घुल गईं। उसकी चमड़ी जलकर राख हो गई, हड्डियां पिघल गईं और उसका पूरा शरीर लपटों में बदल गया। शिवम ने आखिरी बार रतिप्रिया के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी संतोषजनक मुस्कुराहट थी और फिर अचानक पूरी जमीन हिल उठी। शिवम विस्फोट की लहर में फंसकर हवा में उछल गया। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। पूरा गुरुकुल जल रहा था। हवा में राख और कालिक तैर रही थी। हर तरफ विनाश ही विनाश था। शिवम जमीन पर गिरा, लेकिन किसी चमत्कार की तरह उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। जहरीला धुआं उसके शरीर में भरने लगा और उसकी बेहोशी धीरे धीरे टूट गई। वो घुटनों के बल उठा और चारों तरफ देखने लगा। केवल धुआं और अंधेरा था। उसने अपनी आंखें मलते हुए ब्रह्म राक्षस को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। क्या ब्रह्म राक्षस मर गया? शिवम ने खुद को देखा। उसके शरीर पर मामूली खरोंचें थीं, लेकिन कोई गहरी चोट नहीं थी। वो शौक में था। ये कैसे हो सकता है? और फिर अचानक उसे याद आया, आचार्य सूर्यदेव की आत्मा उसके शरीर में थी। यही वजह थी कि उसका शरीर इस भयंकर विस्फोट से बच गया था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज गई, शिवम। जैसे ही शिवम ने यह नाम सुना, उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो इस आवाज को पहचानता था। उसने तुरंत झटके से मुड़कर देखा। उसके ठीक सामने उसके बचपन का दोस्त विशन खड़ा था। उसका आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था। जगह जगह से खून टपक रहा था। विशन के अंदर का ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे मर रहा था। विशन लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। शिवम, तुम्हें लगता है कि सुरास्त्र चलाकर तुमने ब्रह्म राक्षस को मार दिया? मैं कभी नहीं मर सकता, और तुम जैसे तुच्छ रक्षक के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। ये ना सतयुग है ना द्वापर, ये कलयुग है, असुरों का युग, पाप का युग। और तुमने एक बच्चे से उसकी मां को छीन लिया। क्या यही तुम्हारा धर्म है? इतना कहते ही विशन ने गुस्से में शिवम के पेट में खंजर उतार दिया। शिवम के मुंह से खून की तेज बौछार निकली।
उसने दर्द में तड़पते हुए विशन को धक्का दिया। शिवम ने अपने खून से सने खंजर को देखा। उधर विशन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। विशन अब पूरी तरह असुर बन चुका था। तभी उसका शरीर धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस में तब्दील होने लगा। विशन अपना पूरा ब्रह्म राक्षस रूप क्यों नहीं ले पा रहा? अगर वो भी ब्रह्म राक्षस है तो उसने अब तक रूप क्यों नहीं बदला? विशन के चारों ओर घूमती काली परछाई अब और गहरी और विशाल हो गई थी। एक भयंकर चीख हवा में गूंज उठी, मानो खुद ब्रह्मांड दर्द से कराह उठा हो। विशन की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके शरीर से निकली लाल और काली रोशनी अब गोलाकार आकृति में बदल रही थी। फिर अचानक उस काले गोले के बीच एक विशाल चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसकी शक्ल किसी प्राचीन राक्षसी देवता की तरह विकराल थी। शिवम, ब्रह्म राक्षस का युग शुरू होने वाला है। इतना कहते ही चारों ओर भयंकर हवाएं चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि छोटे पत्थर और पौधे उस काले साए की ओर खिंचने लगे। शिवम के पैर भी हवा के तेज बहाव में जमीन से उखड़ने लगे और वो उस काले साए की ओर खिंचने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये केवल ब्रह्म राक्षस की आत्मा है जो पूरी दुनिया पर फैलने की कोशिश कर रही है। शिवम ने तुरंत उस आवाज की तरफ देखा तो एकम उसके सामने खड़ा था। आप कौन है? तभी एकम की नजर शिवम के पेट पर गई। वो तुरंत शिवम के पास बैठा, अपना हाथ उसके घाव पर रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक शिवम के घाव अपने आप भरने लगे। मेरा नाम एकम है। एकम का नाम सुनते ही शिवम सन्न रह गया। उसके मुंह से अनायास ही निकला, संभाला के महारक्षक। दोनों ने उस काली परछाई को देखा जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तुम्हारे सुरास्त्र ने ब्रह्म राक्षस के शरीर को नष्ट कर दिया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी बची हुई है। अगर अभी हमने उसे कैद नहीं किया तो वो दुनिया के हर इंसान को विशन की तरह इस्तेमाल करेगा। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन हम इसे कैद कैसे करेंगे? एकम ने अपनी पीठ से एक दिव्य अस्त्र निकाला और उसे शिवम के हाथों में दे दिया। आचार्य सूर्यदेव ने इसे तुम्हें सौंपने को कहा था। ये ब्रह्म राक्षस की आत्मा को नष्ट कर सकता है। लेकिन ये है क्या? ये रत्नमारु है। रत्नमारु का नाम सुनते ही शिवम को एक और झटका लगा। ये महान विष्णु के दशम अवतार कल्कि की तलवार थी। इसका उपयोग करो और ब्रह्म राक्षस की आत्मा का अंत करो। शिवम ने जैसे ही उस दिव्यास्त्र को छुआ, उसमें दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। शिवम के शरीर में एक अलग ही शक्ति फैल गई, जैसे तलवार उसे आदेश दे रही हो। वो तुरंत उठा और काली परछाई की ओर देखा। शिवम पूरी ताकत से परछाई की तरफ भागा और तलवार आगे बढ़ाई। जैसे ही तलवार की नोक परछाई से टकराई, एक विशाल विस्फोट हुआ। परछाई कटने लगी और एक तेज गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। शिवम ने कल्कि अवतार की महान तलवार रत्नमारु से ब्रह्म राक्षस का अंत कर दिया। वो एकम के पास आया और तलवार लौटाने के लिए आगे बढ़ा। ये अब तुम्हारी अमानत है। जब तक कल्कि अवतार स्वयं इसे ग्रहण नहीं करते, तब तक इसकी रक्षा तुम्हें करनी होगी। एकम की आवाज में ऐसा आदेश था जिसे शिवम नकार नहीं सका। उसने गुरुकुल की ओर देखा जो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। निराश मत हो शिवम, हम सभी रक्षकों और कर्मयोगियों को संभाला ले जा रहे हैं। वहां हम तुम्हें महारक्षक बनाएंगे।